स्वामी जी, रुद्राक्ष का अर्थ जान सकते हैं हम आपसे? बिल्कुल। ओम गजानन भूतगणावसम कवि जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम सो कविनाशकारकम नमामि श्रीगणेश्वर पाल भक्षणम। श्री शंभुपन दशनामा वाहन अखाड़े का एक छोटा सा साधु, एक सेक्रेटरी में आह्वान अखाड़े का हूँ। रुद्राक्ष का आपने अर्थ पूछा। हमारे सन्यास में और हमारे सनातन धर्म में शिव जी का एक वरदान है, 11वां रुद्र कहते हैं। शंकर भगवान के आंसू से यह पैदा हुआ है, इसलिए जो है हम सन्यासियों को रुद्राक्ष धारण कराया जाता है। सन्यासियों को रुद्राक्ष इसलिए धारण कराया जाता है, हम लोग जो है शंकर भगवान के हमारा जो है आराधना देव है और गजानन भगवान जो है हमारा इष्ट देव है। दत्तात्रेय भगवान हमारा गुरु है। हम लोगों को सन्यासियों को इसलिए रुद्राक्ष ही धारण करा जाता है और रुद्राक्ष से ही हमारा सभी सन्यास का जो परंपरा है वो रुद्राक्ष से ही शुरू होता है। भगवान दत्तात्रेय के बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जैसे उन्होंने बहुत सभी में गुरु देखे प्रकृति में, कुछ बताइएगा। देखो, दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया की पुत्र हैं। माँ अनसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा लेने जब गए तो माँ अनसुईया के पास परीक्षा लेने लगे कि बोले, हे माता भिक्षाम देहि माता, भिक्षा लेने आए। बोले संतो बैठो, साधु के रूप में गए थे। बोले संतो बैठो, आप भोजन कराएंगे। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोले हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। बोले वो कैसे? क्यों? भगवान शंकर के हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बोले ठीक है, कैसे लोगे? बोले नहीं तो हम जो है तुम्हें श्राप दे देंगे, हम दुष्ट हो जाएंगे। बोले तुम अगर तुम्हारे हमने ये सुना है कि हम खाली हाथ से तुम्हारे दरबार से नहीं गया है। बोले अच्छा। परमात्मा के दिन से परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। बोले हम अन्न वस्त्र हो गए तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं। बोले ठीक है भाई। माँ अनसुईया माता ने अपने पति का ध्यान लगा के बालक बना दिए थे। जब तीनों बालक झूलने में जब जाके उनको दूध का पान करवा के जब माता पार्वती तीनों जब इकट्ठी हुए, हाहाकार मचने लगा कि हमारे पतिदेव गए कहाँ? बोले अच्छा। जब ढूंढने लगे, बोले आप तीन लोग में हाहाकार मच गया। बोले तो बोले बालक में। बोले ढूंढ लो। दत्तात्रेय मारे। बोले भाई ढूंढ लो। अनसुईया माता बोले भाई हम तो नहीं देते, अपने बच्चों को कैसे देंगे? तुम्हारे पति हैं तो ढूंढ लो। ढूंढने लगे, नहीं पहचान में आया। माँ अनसुईया के आगे पढ़ने लगे तो वहाँ इस बात का माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों को हार माननी पड़ी। और जब जाके उनको सक्षम रूप में धारण करने के बाद अपने अपने आश्रमों पर अपने अपने स्थान पर ले गए। बोले फिर वहाँ बोले नहीं, बालक तो हम आपके कहलाएंगे, फिर भी बोले हमारे को निशानी के तौर पर आपको कुछ देना पड़ेगा। बोले अच्छा। अनसुईया माता जब पीछे पड़ने लगी तो बोले ठीक है, नहीं मानेंगे। नहीं माने तो बोले ठीक है। तो तीनों के वरदान से दत्तात्रेय भगवान जो है, तीनों वरदान से ब्रह्मा विष्णु महेश के वरदान से जो है दत्तात्रेय महाराज हुए। दत्तात्रेय जी वहाँ से अनसुईया पुत्र कहलाए और दत्तात्रेय भगवान का जो है हम लोगों का जो हमारे गुरु हैं वो दत्तात्रेय है। स्वामी जी, विज्ञान भैरव तंत्र जो है उसमें किस प्रकार की ध्यान योग साधनाएं बताई गई हैं? देखो, सबकी क्रिया अलग अलग हैं। भैरव तंत्र है, काली तंत्र है, पैताल भैरवी है, महाकाली है,
और भुगलामुखी है, सबके ध्यान तंत्र अलग अलग हैं। साधक को देखना है कि वह साधक कैसा कर रहा है। साधक को देखना है कि हम वैष्णव कर रहे हैं, हम तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। वो साधक को देखना है कि हमें साधक के ऊपर कैसे क्रिया करनी। संन्यास साधक को जो है अघोरी क्रिया भी करता है और संन्यास जो है वैष्णव क्रिया भी करता है। साधक के ऊपर होता है कि हमें कौन सी क्रिया के ऊपर चलना है। सो अभी जो गृहस्थ आश्रम में हैं, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं भौतिक संसार में रहते हुए, तो उन्हें किस प्रकार की ध्यान साधना आप सुझाव देंगे? देखो, हम तो एक निवेदन करेंगे, गृहस्थी जीवन से कोई भी हो, तंत्र मंत्र ये गृहस्थियों के लिए नहीं है, ये संतों का कार्य है। संत करें, और संत भी वो किस लिए उसके लिए सक्षम होता है। इसका उतना जो साधक क्रिया जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, इसका रिजल्ट जो है बहुत भयंकर होता है। गृहस्थी करने में कर सकता है, करता है, मगर उसको संभाल नहीं पाता है। क्यों नहीं संभाल पाता है? क्योंकि उन लोगों को उसका तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका नहीं। लोभ लालच की दुनिया है, लोभ लालच में पड़ जाते हैं। लोभ लालच को छोड़ के, इसको हट के सनातन धर्म के लिए, किसी की जान बचाने के लिए उस क्रिया की में इस्तेमाल करता है तो वो बच सकता है, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि ये काम संतों का है। संत करता किस लिए है? किसी का जीवन बचाने के लिए। ये किसी की अति ऐसा चीज हो रही है तो उसके लिए संत करता है, क्योंकि संत होता है दयालु समुद्र जैसा। और ये भक्तों को, गृहस्थियों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। करते जरूर हैं, मगर उसके चक्कर में कभी कभी लोभ लालच के चक्कर में पड़ने के बाद जो है उन क्रियाओं को गलत इस्तेमाल करते हैं। और गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनकी गति बहुत बुरी होती है। हमने बहुत से संत देखे हैं और बहुत से सेवक देखे हैं जो इस क्रिया में भरपूर हैं और करते हैं। उनका रिजल्ट हमने देखा है। इसकी आयु कोई ज़्यादा नहीं है। जो तंत्र क्रिया है, अगर वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसकी आयु ज़्यादा नहीं है, मात्र 20 से 25 है। अगर उसको नहीं है तो उसके परिवार को पकड़ लेता है। इसलिए जो है साधक को ही करना चाहिए वो क्रिया, क्योंकि साधक उसमें सक्षम है, गृहस्थी को नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, तंत्र साधना में श्वास के महत्व पे आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखो, श्वास तंत्र क्रिया में पहले गुरु पीर लोग होते थे, संत महापुरुष ऋषि मुनि होते थे, वो सांसों को रोकते थे। और सांसों को रोक के अगर हमारे को यहाँ से बम्बई जाना है तो शरीर को उड़ा के चले जाते थे, और हमें हिमाचल जाना है तो हम वहाँ से आ जाते हैं। सांस का सब क्रिया है, जल के अंदर भी वो क्रिया है, गुफा के अंदर भी वही क्रिया है, और सांसों द्वारा जो है तीनों लोक तक घूम सकते हैं। ये सभी चीज़ें कोई ओपन करने की चीज़ें हैं और टिप्पणियाँ करने की चीज़ें नहीं। ये चीज़ें गुप्त हैं, और गुप्त जिसके पास है, जिस महापुरुष के पास वो गुप्त क्रिया है, वो गुप्त क्रिया करते हैं, ये उजागर नहीं करते हैं। शिवत्व की चेतना से जुड़ने के लिए क्या अपने जीवन शैली में उन्हें क्या आप सुझाव देंगे, परामर्श देंगे? देखो, भगवान एक है, रूप अनेक है। जिस व्यक्ति को, ये जिस महापुरुषों को, ये जिस माता बहनों को जो भी चीज़ें मानने हैं, अपना मन साफ करके सच्ची आत्मा से, परमात्मा एक है, रूप अनेक है। हम यही कहेंगे, सनातन धर्म के लिए एकता रखो, अपने धर्म को मजबूत करो, और अपने जाति पाति को छोड़ के एक सब सनातनिया बन के रहो। मैं यही आपको कहूँगा। धन्यवाद स्वामी जी। हर हर महादेव।